वेलकम टू गांधी एकेडमी। आज हम अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। इस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय या क्रिया विशेषण हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय होने पर समस्त पद भी अपने आप अव्यय बन जाता है। पहले हम यह जानेंगे अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अव्यय यानी अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार ये शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका रूप कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इन्हें अव्यय कहते हैं। तीन प्रकार के पद अव्ययी भाव समास में आते हैं। पहला उपसर्गों से बने पद, दूसरा एक शब्द दो बार आए, तीसरा एक जैसे दो शब्दों के बीच में बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आए तो अव्ययी भाव समास होगा। पहला उपसर्गों से बने पद। उपसर्गों से बना समस्त पद अव्यय का ही काम करता है। उदाहरण के लिए प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने, प्रतिशत, प्रत्येक शत, आजीवन, जीवन पर्यंत, निर्दोष, दोष रहित, यथासंभव, जहां तक संभव हो। इन उदाहरणों में पहला पद उपसर्ग है। प्रति, आ, निर, यथा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये उपसर्ग है और अव्यय है। जब ये अव्यय शब्द यानी उपसर्ग शब्द संज्ञा के साथ जुड़ते हैं और समस्त पद भी अपने आप अव्यय बन जाता है। अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। समस्त पद अव्यय का ही काम करता है। इसीलिए उपसर्गों से बने समस्त पद अव्ययी भाव समास होते हैं। दूसरा, एक शब्द दो बार आए। यहाँ शब्द और एक बार आ रहा है। उदाहरण के लिए पल पल, हर पल, घर घर, प्रत्येक घर, जन जन, प्रत्येक जन, कन कन, हर एक कन, गांव गांव, प्रत्येक गांव। इन उदाहरणों में शब्द और एक बार आ रहा है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा, एक जैसे दो शब्दों के बीच में बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन लगने पर वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए हाथों हाथ समस्त पद है। यहाँ दो शब्दों के बीच में बिना संधि नियम के मात्रा लगने पर वह अव्ययी भाव समास होता है। इसका समास विग्रह है एक हाथ से दूसरे हाथ में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, रातों रात, रात ही रात में, एकाएक, अचानक। इस तरह दो शब्दों के बीच में बिना संधि नियम के मात्रा या व्यंजन आने पर वे भी अव्ययी भाव समास होता है। ये तीनों पद उपसर्गों से बने पद एक शब्द दो बार आए और बिना संधि नियम के मात्रा या व्यंजन दो शब्दों के बीच में लगने पर अव्ययी भाव समास होते हैं। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।